अगर आप ब्रह्मांड से जुड़ना चाहते हैं तो केवल किताबें नहीं, स्वर को अनुभव करना शुरू कीजिए। हर श्वास में ब्रह्मांड है, हर स्वर में चेतना है, हर साधना में मोक्ष की कुंजी है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी हर सांस सिर्फ हवा नहीं, बल्कि एक संदेश है ब्रह्मांड से आने वाला। हर सांस में छिपा है एक रहस्य, हर स्वर में बसा है एक विज्ञान। जिसे जान लिया उसने जीवन बदल लिया। यह कोई साधारण ज्ञान नहीं, यह है स्वर विज्ञान, जो आत्मा और परमात्मा के बीच का पुल है, जो आपकी चेतना को खोलता है, आपके डीएनए को जागृत करता है और आपको जोड़ता है उस अदृश्य शक्ति से जिसे आप अब तक सिर्फ महसूस करते थे। आज हम उस यात्रा पर चलेंगे जहाँ सिर्फ ज्ञान नहीं मिलेगा, बल्कि अनुभव होगा, एक दिव्य, गूढ़ और रहस्यमय ऊर्जा का। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि स्वर विज्ञान का उद्गम कहाँ से हुआ है। ये ज्ञान आया कहाँ से। इस दिव्य विज्ञान को सबसे पहले भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया था, मनुष्यों की सभी समस्याओं का समाधान के लिए, ताकि लोग सांसों की शक्ति को समझें और उसका सही उपयोग करें। ये विज्ञान आखिर है क्या? यह आत्मा का विज्ञान है, या यूं कहे यह आत्मा को जानने का तरीका है। जब तक हमारी सांस चल रही है तब तक स्वर चल रहे हैं, और यही स्वर एक पुल है जो आत्मा और परमात्मा को जोड़ते हैं। जिस दिन सांस बंद, उस दिन आत्मा शरीर से बाहर, और इसी के साथ सारा विज्ञान भी समाप्त। इसलिए जब तक सांस है जीवन है, और जीवन में ज्ञान है स्वर विज्ञान का। अब जब तक आत्मा का विज्ञान सीख रहे हैं तो उसका अगला स्टेप है आत्मा की खोज। पर अब आत्मा की खोजने से पहले हमें आत्मा के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि किसी को भी तब तक ढूंढ नहीं सकते जब तक उसका नाम पता ना हो। जैसे अगर आपको दिल्ली में कोई इंसान ढूंढना है, नाम पता है तो मिल जाएगा, अगर नहीं कितना भी ढूंढो मिलना मुश्किल है। इसी तरह आत्मा की खोज से पहले हमें आत्मा के स्वरूप और विज्ञान को समझना होगा। स्वर विज्ञान एक प्राचीन भारतीय विज्ञान है। यह सांसों के प्रभाव पर आधारित है। बाएं और दाएं स्वर पर विशेष ध्यान देता है। मतलब सांस किस समय किस नासिका से चल रही है, चंद्र स्वर से चल रही है या सूर्य स्वर से। यह विज्ञान बताता है कि शरीर की ऊर्जा, या जिसे हम प्राण कहते हैं, वो किन मार्गों से बहती है, और इन मार्गों को हम नाड़ी कहते हैं। स्वर विज्ञान सिखाता है कैसे इन नाड़ियों को सक्रिय किया जाए और कैसे हम उन पर नियंत्रण पा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इससे क्या लाभ होगा। अगर आप सीख गए कि कब बायां स्वर चलाना है, कब दायां, और उसे उसी समय एक्टिव कर पाए, तो समझिए स्वर विज्ञान सिद्ध हो गया। और जब स्वर सिद्ध हो गया तो वह डीएनए एक्टिवेशन तक का माध्यम बन सकता है। अब बात करते हैं डीएनए एक्टिवेशन की। हमारे डीएनए के भीतर एक खास हिस्सा होता है। हमारे डीएनए के भीतर एक खास हिस्सा होता है माइटोकॉन्ड्रिया। यही है हमारी असली ऊर्जा का घर। यही स्टोर होती है वो पावर जो हमारे चेतना और शरीर दोनों को चलाती है। जब स्वर विज्ञान से हमारे दाएं बाएं स्वर ऊर्जा में संतुलन लाते हैं तो उस संतुलन का असर सीधे डीएनए की चेतना पर पड़ता है। मतलब जब सांसें सही स्वर में चल रही होती है तो हमारी चेतना, हमारे कॉन्शियसनेस डीएनए तक प्रभावित होने लगती है। हमारे डीएनए सिर्फ शरीर का ब्लूप्रिंट नहीं, बल्कि आत्मा की स्मृति, आत्मा की याद भी इसमें सुषुप्त अवस्था में मौजूद है। सुषुप्त यानी सोई हुई अवस्था में। कई लोग कहते हैं कुंडलिनी जाग गई, ऊर्जा बहने लगी। असल में यही जब आत्मा की स्मृति डीएनए में एक्टिव होती है। अब इस बात को और गहराई से समझो। हमारे डीएनए में लगभग 23,000 जीन होते हैं। इनमें से कुछ जीन ऐसे हैं जो बुढ़ापा लाते हैं, कुछ बाल सफेद करने के लिए जिम्मेदार हैं, कुछ स्किन को ढीला करने के लिए। लेकिन जब स्वर विज्ञान से ऊर्जा की दिशा बदलती है तो ये नेगेटिव एक्टिव जीन धीमे होते जाते हैं और शरीर संतुलन की ओर, हीलिंग की ओर बढ़ने लगता है। तो स्वर विज्ञान सिर्फ सांसों की बात नहीं, ये जीन लेवल पर ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। अब आगे सोचिए, जब जीन बदलते हैं, चेतना बदलती है, तो क्या होगा। हमारे भीतर जो कार्मिक रिकॉर्ड है, यानी पिछले जन्मों के संस्कार, स्मृतियाँ, कर्म, वो भी इस ऊर्जा के प्रभाव से साफ होने लगते हैं।
हाँ, यहीं से शुरू होती है सोल डीप क्लीनिंग, जो हम अपने भीतर उठती भावनाओं, आदतों और संकल्पों में महसूस कर सकते हैं। शायद आपको ये पता ना हो, लेकिन हमारा डीएनए सिर्फ हमारा नहीं होता है, हमारी 14 पीढ़ियों का असर इसमें छुपा होता है। मतलब हमारे पिता, दादा, परदादा, ऐसे 14 पीढ़ियाँ। अब सोचिए, आपको आज कोई तकलीफ हो रही है तो जरूरी नहीं कि वो आपकी अपनी गलती हो सकता है 5वीं या 6ठी पीढ़ी के किसी पूर्वज को धोखा मिला हो, या वो लगातार दर्द और नुकसान में रहा हो, और वही सूचना डीएनए में एक्टिव होकर आज आपको प्रभावित कर रही है। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या हम डीएनए को बदल सकते हैं? हाँ, स्वर विज्ञान के माध्यम से, स्वर साधना से हम न केवल अपने डीएनए को ठीक कर सकते हैं, बल्कि उसमें छुपी हुई कार्मिक स्मृतियों को भी शुद्ध, संशोधित और दिव्यकृत कर सकते हैं। अब आपका मतलब क्या है? दिव्यकृत यानी ऐसा बनाना कि आपका जीवन, आपकी चेतना देवी ऊर्जा से भर जाए। और जब आप स्वर साधना शुरू करते हैं तो उससे मिलने वाले लाभ क्या है? पहला तो है मानसिक स्पष्टता और निर्णय शक्ति। आपको साफ समझ में आने लगता है कि क्या सही है, क्या गलत, कौन व्यक्ति आपके लिए हितकारी है, कौन सा आपको धोखा दे सकता है। भावात्मक संतुलन, जो भावनाओं में बह जाते हैं उनमें स्थिरता आनी शुरू हो जाती है। तनाव, रोगों में मुक्ति, स्वर साधना से तनाव, चिंता और रोग धीरे धीरे कम होने लगते हैं। डीएनए की सूक्ष्म ऊर्जा का पुनः सक्रियण, जो ऊर्जा अभी सुषुप्त अवस्था में थी वो जागृत हो जाती है और चेतना का प्रवाह सही दिशा में चलने लगता है। ये ऊर्जा कोई सामान्य ऊर्जा नहीं, ये वही चेतना है जिस ब्रह्मांड बना रहे हैं। वेदों में इसे कहा गया है उपादान कारण, यानी मूल तत्व जिससे सब कुछ बना है। और स्वर विज्ञान इस अदृश्य तत्व को जागृत करने की एक रहस्यमय कुंजी है। अदृश्य को दृश्य में लाना ही हमारा कार्य है। जी हाँ, स्वर विज्ञान का यही मूल है। जिस तत्व को हम देख नहीं सकते उसे अपने पक्ष में कार्यरत करना, यही तो असली साधना है। अब ध्यान से सुनिए, स्वर क्या करता है? स्वर केवल सांस नहीं है, ये ब्रह्मांडी ऊर्जा का संचार माध्यम है। कम्युनिकेशन बिटवीन यू एंड द यूनिवर्स। जब आप सांस लेते हैं तो वो सिर्फ हवा नहीं होती, उसमें समाहित होती है ब्रह्मांड की चेतना के सूक्ष्म तंतु, यूनिवर्सल पावर का स्पंदन। और अगर आप सही स्वर साधना करते हैं तो ये तंतु आपको शरीर, मन और आत्मा से ब्रह्मांड से जोड़ देते हैं। अब आप सोचिए, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, जिसे कोई नहीं देख सकता, जिससे कोई सीधे बात नहीं कर सकता, उससे जुड़ने का रास्ता क्या है? अनुभव, एक्सपीरियंस ही उसकी भाषा है। और वो अनुभव आता है स्वर के माध्यम से। आपकी सांस में समाहित ऊर्जा आपकी चेतना को उस विराट ब्रह्मांड से जोड़ देती है। अब समझिए स्वर के प्रकार। हमारे अंदर 3 प्रमुख स्वर होते हैं, जिसे 3 नाड़ियां भी कहा जाता है। पहली है ईड़ा नाड़ी, लेफ्ट स्वर, ये बाएं नासिका से चलने वाला स्वर है। इसे चंद्र स्वर, ठंडा स्वर और स्त्री स्वर कहा जाता है। ये मानसिक संतुलन, शीतलता और भावात्मक स्थिरता देता है। अर्धनारीश्वर सिद्धांत में यह पार्वती तत्व को दर्शाता है। अब बात करते हैं पिंगला नाड़ी की। अगर ईड़ा नाड़ी पार्वती तत्व है तो पिंगला नाड़ी शिव तत्व मानी जाती है। जहाँ ईड़ा बाएं स्वर से जुड़ी है, वही पिंगला नाड़ी जुड़ी है दाहिने स्वर से, यानी राइट नासिका से। इसे कहते हैं सूर्य स्वर, गर्म स्वर और पुरुष नाड़ी। ये शरीर में क्या करती है? ऊर्जा और गर्मी को सक्रिय करती है, शरीर के भीतर सुस्ती को दूर करता है। ये नाड़ी एक्शन, कर्म और निर्णय शक्ति से जुड़ी है। अब आते हैं तीसरी और सबसे रहस्यमय नाड़ी, सुषुम्ना। जब आपकी दोनों नासिकाएं बाएं और दाएं एक साथ समान रूप से सांस छोड़ रही है तो समझ लीजिए सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय हो चुकी है। सुषुम्ना का मतलब ही है ब्रह्म मार्ग। यह वही मार्ग है जिससे होकर ऊर्जा ऊपर चढ़ती है, जिससे होकर चेतना का द्वार खुलता है। ये नाड़ी विशेष होती है ध्यान, प्रार्थना और आध्यात्मिक साधना के लिए। जो लोग रोज पूजा, प्राणायाम और ध्यान करते हैं उन्हें इसका अनुभव जल्दी मिलने लगता है। अब जानते हैं इन तीनों स्वर नाड़ियों का अभ्यास हमें क्या लाभ देता है। पहला, शारीरिक स्वास्थ्य। सही स्वर का अभ्यास करने से रक्त संचार और हार्मोन संतुलन को सुधारता है, जिससे बीमारियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती है।
दूसरा है मानसिक स्पष्टता और फोकस। स्वर विज्ञान से एकाग्रता बढ़ती है, मन शांत होता है और सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता आती है। तीसरा है भावात्मक स्थिरता। मन अगर भावनाओं में उलझा हो तो स्वर विज्ञान आपके मूड को स्थिर करता है, तनाव को कम करता है और अंदर से आपको संतुलन में लाता है। आध्यात्मिक उन्नति और अंत में सबसे सुंदर बात, जब सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय होती है तो ध्यान में गहराई अपने आप आने लगती है। आंतरिक शांति, परमानंद और ब्रह्मांडीय अनुभव, यही तो फल है जिसका इंतजार साधक करता है। जब हम स्वर विज्ञान को समझने लगते हैं तो हमें केवल श्वास का विज्ञान नहीं बल्कि लगता है मानो हम प्रकृति की ताल में चलना सीख गए हैं। प्राकृतिक सामंजस्य, जब आप अपने स्वरों के अनुसार कार्य करते हैं तो आपका शरीर, मन और आत्मा प्रकृति के साथ तालमेल में आ जाते हैं। सही समय पर सही स्वर आपको बताता है कि किस समय कौन सा कार्य करना शुभ होगा, और जब आप प्राकृतिक लय में होते हो तो सफलता की संभावना भी बढ़ जाती है। लेकिन स्वर विज्ञान का सबसे गहरा रूप क्या है? यह आत्मा की आवाज़ सुनने का माध्यम है। हाँ, अगर आप अपनी आत्मा की आवाज़ सुनना चाहते हैं तो आपको स्वर विज्ञान सीखना पड़ेगा, क्योंकि जब स्वर और आत्मा एक हो जाते हैं तब भीतर से स्पष्ट आवाज़ आती है जो बताती है तुम कौन हो, तुम्हारा मार्ग क्या है। स्वर और भाग्य, इन दोनों का गहरा संबंध है। जब आपका स्वर अनुकूल चलता है तो साथ में आपका भाग्य भी जागृत होता है। तभी आपके जीवन में धन आता है, सफलता आती है और शांति आती है। भारत की जितनी भी प्राचीन विद्याएं हैं उनमें स्वर विद्या का एक विशेष स्थान है, लेकिन दुख की बात है कि इस ज्ञान पर बहुत कम ग्रंथ उपलब्ध हैं। शिव स्वरदय ही एकमात्र ग्रंथ है जो इस विषय पर मार्गदर्शन करता है, लेकिन इसकी भी व्याख्या हर कोई अपनी अपनी समझ से करता है। देखो, इस ज्ञान को आप अनुभव के बिना नहीं समझ सकते। कितनी भी मर्जी हो किताबें पढ़ लो, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक स्वर विज्ञान केवल शब्द रह जाएगा। जैसे आपको स्विमिंग सीखनी है तो केवल आप किताब पढ़कर तैर सकते हो नहीं, इसके लिए आपको पानी में उतरना ही पड़ेगा। इसी तरह स्वर विज्ञान को सीखने के लिए आपको सांसों में उतरना होगा। अगर आपने स्वर विज्ञान सीख लिया तो आप केवल सांस नहीं बल्कि मैं को भी जान लोगे। मैं यानी अहम, जिसे हर साधक मिटाना चाहता है। स्वर विज्ञान वही विद्या है जो मैं को मौन बनाना सिखाती है, और जब मैं मौन हो जाता है तभी आत्मा बोलती है। अगर आपको ये ज्ञान भीतर तक छू रहा है तो कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर ये स्वर आपको बुला रहा है तो आगे की यात्रा में हमारे साथ बने रहिए, स्वर से शक्ति तक और फिर मौन तक। धन्यवाद।